नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल राइजिंग योगा में। आज मैं एक खास तरह का वीडियो लाई हूँ जो कि सर्वाइकल के लिए है। जिनको भी सर्वाइकल की तकलीफ बनी हुई है, आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है। आज मैं कुछ ऐसे एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिसको करने से आपको सर्वाइकल के पेन से राहत मिल सकती है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्वाइकल है क्या। हमारी पूरी स्पाइन 33 बोन्स से बनी हुई है। छोटे छोटे बोन्स का एक ढांचा है जिसे कि हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। हमारे नेक जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर 7 बोन्स तक को C1 और C7 कहा जाता है। C का मतलब सर्वाइकल होता है। इस बोन्स का नाम सर्वाइकल है, इसलिए इसे C1 कहा जाता है और C7 कहा जाता है। इस एरिया में अगर आपको तकलीफ होती है, किसी तरह का दर्द होता है, वहाँ की डिस्क अगर अपनी जगह से खिसक जाती है या फिर C1 से C7 के बीच में किसी तरह का कोई गैप हो जाता है तो उसे सर्वाइकल कहते हैं। यहाँ से कुछ नसें हमारे आर्म्स तक आती हैं, हाथों तक आती हैं और ब्रेन तक जाती है। अगर आपका पोस्चर बिगड़ जाता है या फिर C1 से लेकर C7 तक के बीच में कोई गैप हो जाता है तो वहाँ पे नर्व्स दबने लग जाती है। वो राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। जिस साइड की नर्व्स दबेगी उस तरफ के हाथ में आपको तकलीफ बनी रहेगी। आपके आर्म्स में दर्द होंगे, आपके एल्बो तक दर्द आएगा और ये दर्द आपके धीरे धीरे उंगलियों तक जाता है। हाथों में सुन्नेपन हो सकता है या फिर हाथों में झंझनाहट हो सकती है। बार बार चक्कर आना, वन साइडेड सर में दर्द रहना, उल्टी आना, हमेशा शोल्डर में दर्द रहना, गर्दन में अकड़न महसूस होना, स्पेशली जब आप सोकर उठते हैं तो आपको एक जकड़न सी फील होती है। ये सब लक्षण सर्वाइकल के हो सकते हैं। गर्दन के मूवमेंट करते समय अगर आपको दर्द होता है तो भी ये सर्वाइकल हो सकता है। उठते और बैठते समय अगर आपको पेन महसूस होता है वो भी एक सर्वाइकल का कारण हो सकता है। ये सारे लक्षण और भी किसी बीमारी के हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बार MRI जरूर करा लें। आप पहले कंफर्म हो लें कि आपको सर्वाइकल है या नहीं है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बीच में ब्लू कलर यूज किया गया है, उसे डिस्क कहते हैं। अगर डिस्क अपने जगह से खिसक जाती है तो भी वो दर्द का कारण बनता है, उसे भी सर्वाइकल कहते हैं। कि नेक का शेप आगे की ओर झुकने लगा है, आपके पोस्चर बिगड़ने लगे हैं, तो इसकी वजह से भी सर्वाइकल हो सकता है। एक्सरसाइज करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप इसे 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं। आप इसे सुबह में भी कर सकते हैं, आप इसे शाम में भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों, इसलिए अगर आपको सर्वाइकल है तो आप इसे बहुत ही आराम से करें, बहुत ही प्यार से करें। हमेशा ध्यान रखें, आपको अपनी बॉडी के साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप होल्ड करें। जो भी एक्सरसाइज मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही आपको करने हैं। इसमें से हो सकता है कुछ एक्सरसाइज आप अभी कंफर्टेबल ना हो करने के लिए, अभी के लिए आप उसे स्किप कर दें। कुछ दिनों तक सिर्फ वही एक्सरसाइज करें जो कि आपसे हो सकता है। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो फिर पेन में राहत मिलने लग जाए, उसके बाद आप उन सब एक्सरसाइज को कर सकते हैं जो कि आपने अभी स्किप किया है। आप अपनी बॉडी के अनुसार कुछ एक्सरसाइज को चुन लें और उन्हीं एक्सरसाइज को आप रिपीट करें एवरीडे। आपको इससे ज़रूर राहत मिलेगी। सबसे पहले आपको अपनी बैक बिल्कुल सीधी रखनी है, आपको अपना पोस्चर ठीक करना है। सर्वाइकल कभी भी हमेशा पूरी तरह से ठीक नहीं होता है दोस्तों, लेकिन आपको अपना पोस्चर सुधारना है जिसकी वजह से आप एक नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकते हैं। जब भी बैठें आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी चिन जो है वो चेस्ट से बिल्कुल भी ना लगे। आपको इस तरीके से कभी भी नेक को नहीं करना है कि चिन और आपके चेस्ट में आपके हाथ में बनी मुट्ठी जितनी दूरी रहनी चाहिए। आप अपने हाथ में मुट्ठी बनाएं और अपने चिन के पास रखें। इतनी गैप आपको हमेशा बना के रखनी है, इससे कम आपको गैप नहीं रखना है। देखते हैं कैसा करना है आज का सर्वाइकल एक्सरसाइज। ध्यान रखें, आप इसे 3 बार से लेकर 5 बार तक कर सकते हैं या फिर आप अपनी समय सीमा बढ़ा भी सकते हैं। बैक सीधी करें, बिल्कुल शोल्डर नॉर्मल। आपको इस तरीके से नहीं उठाना, आपको बिल्कुल लूज भी नहीं बैठना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको पूरा ध्यान अपने स्पाइन पे रखना है। सबसे पहले एक उंगली लें
और इसे अपने चिन के ठीक नीचे रखें और इनहेल करते हुए ऊपर की ओर पुश करें। बहुत धीरे धीरे होल्ड करें 5 काउंट। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आपको नेक को लाना है और सामने देखना है। आपको अपने नेक को नीचे नहीं लाना और आपको झटके से भी सर को पीछे नहीं करना है। एक बार फिर देखिए, एक उंगली से हल्का सा चिन के नीचे पुश करते हुए इनहेल करते हुए ऊपर होल्ड करें 5 काउंट। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए सामने। दूसरी एक्सरसाइज, इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपको अपने नेक को साइड में ले जाना है जितना आपसे पॉसिबल है। अगर आपसे पॉसिबल है कि आप यहाँ तक ले जा सकते हैं तो आप यहाँ तक लाएं। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ तक आ सकते हैं तो यहाँ तक रखें। कैपेसिटी जितनी है उतना ही आप नेक को पीछे ले जाएं, साइड में ले जाएं। ज़बरदस्ती ना करें और झटके से ना करें। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे साइड में ले जाएं। 2 सेकंड रुकें, फिर इनहेल करें, सेंटर में आए, वापस इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल। इसे भी आप 5 to 10 टाइम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। अपने शोल्डर को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखना है। पहले इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए साइड में, हमें आगे नहीं झुकना, हमें पीछे नहीं झुकना, बिल्कुल साइड में। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप अपने फेस को शोल्डर से लगाने की कोशिश करें। 5 काउंट होल्ड करें, वापस इनहेल, सेंटर। हमेशा ध्यान रखें आपको झटके से नहीं करना और आपको नेक को नीचे नहीं रखना, बिल्कुल सीध में रखना है। आपका कान बिल्कुल शोल्डर के पास होना चाहिए। आपको ऐसी कोशिश करनी है। अगर टच नहीं होता कोई बात नहीं, आप लेकिन अपने फेस को बिल्कुल सीधा रखें, चिन को बिल्कुल अप रखें, डाउन ना करें। इनहेल एंड एक्सहेल, होल्ड 5 काउंट, 3 काउंट, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 10 काउंट। इनहेल, एक्सहेल। इसे भी आप 5 to 10 काउंट कर सकते हैं। अपने पाम को बिल्कुल टाइट करें। सर का ये हिस्सा जब हमें हेडेक होता है तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, वही हिस्सा पे हमें अपने पाम से आपको प्रेशर देना है। प्रेशर किस तरीके से देना है इसे आप अच्छे से समझ लें। आपको पाम से सर की तरफ प्रेशर देना है और सर को पाम की तरफ प्रेशर देना है, लेकिन दोनों ही स्थिति में आपका पोस्चर बिल्कुल सेम उसी तरीके से रहेगा, बिल्कुल सीध रहेगा। आपको अपने पोस्चर में कोई चेंज नहीं करना है। आपका नेक बिल्कुल तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सीध में रहेगा। मैं करके दिखाती हूँ। पहले आप गहरी सांस भरें, सांसों को छोड़ें और प्रेशर दें। प्रेशर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। होल्ड करें 10 काउंट। आपको प्रेशर इस तरीके से नहीं देना है और ना ही इस तरीके से। नेक जैसे है आपकी बिल्कुल सीध में रहेगी और हेड आपका बिल्कुल सीध में रहेगा और हाथ भी अपने जगह पे रहेगी। एक दूसरे के अपोजिट आपको प्रेशर बनाना है। 10 काउंट होल्ड, वापस रिलैक्स। दूसरी साइड से वापस फिर उसी तरीके से प्रेशर देना है। हेड को पाम की तरफ, पाम को हेड की तरफ, लेकिन आपका नेक बिल्कुल सीधा रहेगा। 10 काउंट होल्ड, रिलैक्स। 3 टाइम इसे करें दोनों साइड से। अब आपको अपने एक हाथ से बिल्कुल फोरहेड पे प्रेशर देना है, सर को पाम की तरफ, पाम को सर की तरफ। 10 काउंट होल्ड, सेम उसी तरीके से। रिलैक्स। वापस जहां आप जूड़ा बनाते हैं ठीक उसी जगह पे आपको एक हाथ से ही प्रेशर देना है। ध्यान रखें
आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका नेक आगे की ओर झुक जाएगा, या फिर कम भी नहीं होना चाहिए। 10 काउंट का होल्ड एंड रिलैक्स। इन सभी को 3 से 5 टाइम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, शोल्डर धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपको अप करना है, होल्ड करना है 5 काउंट, और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे। हमें झटके से अप नहीं करना, झटके से डाउन नहीं करना। वापस आपका पोस्चर हमेशा सही रहेगा, आपकी बैक बिल्कुल सीधी रहेगी। इस चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है। इनहेल, शोल्डर अप, धीरे धीरे इनहेल करते हुए शोल्डर अप, एक्सेल धीरे धीरे नीचे। इसे भी आप 5 से 10 टाइम कर सकते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को खोलेंगे अपने बिल्कुल शोल्डर के सामने। आपको ऊपर नहीं करना है, आपको हाथों को नीचे नहीं करना है, बिल्कुल एक सीध में। सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों को फोल्ड करना है। मैं मुट्ठी नहीं बांध रही हूँ, मैं सिर्फ उंगलियों को फोल्ड कर रही हूँ। 1 2 3 4 5। आप इसे 10 टाइम कर सकते हैं। अब मुझे मुट्ठी बांधनी है। 1, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। 2 3 4, मुट्ठी टाइट होनी चाहिए। ओके, अब हमें रिस्ट रोटेशन करना है। 1, धीरे धीरे नॉर्मल सांस के साथ। 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 एंड 5। इसे डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। इसे भी 5 to 10 टाइम आप करें। अब आप ध्यान दें, आप अपने एक पाम को ऊपर की ओर उंगलियां करके खोलें और दूसरे हाथ को ठीक उसके ऊपर उल्टा। दोनों पाम एक दूसरे से ढके हुए रहेंगे और आपको इसे स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से आपको स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, पूरा पाम आपका कवर होना चाहिए। ठीक इसी को अब हम उल्टा करेंगे। जो हमारी उंगलियां ऊपर थी उसको नीचे रखा, पास में ले आए। पहले इसको कवर करें, वापस स्ट्रेचिंग, होल्ड करें 5 काउंट। दूसरे हाथ के साथ भी आप ऐसे ही करें। अपने शोल्डर को बिल्कुल सीध में खोलें, एक्सेल एंड इनहेल। इनहेल करते समय आपके दोनों हाथ जितना पीछे जा सकते हैं ले जाएं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे भी आप 5 to 10 टाइम कर सकते हैं। हाथों को शोल्डर पे रखें, एल्बो कोशिश करें टच करने की। अगर आपसे टच नहीं होता है तो आप जितना पास ला सकते हैं उतना पास आप लाएं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, कोशिश करें कान से लगाने की अपनी बाजू को। एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसे फास्ट नहीं करना है, स्लो करना है। 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 10 टाइम भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अपने दोनों उंगलियों को लॉक करें और अपने चिन के पास रखें। इसे अप करें, डाउन करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसे भी आप 5 to 10 टाइम कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को खोलें। इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो डाउन नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अप भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक लेवल में, शोल्डर लेवल में। पीछे लेकर गए एल्बो, आगे लाए। इनहेल, सांसों का पूरा ध्यान, अदरवाइज ये एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। 2 इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे भी आप 5 to 10 टाइम कर सकते हैं।
इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसे अभी के लिए स्किप कर दें। इसे आप डेली ज़रूर करें। हाथों को शोल्डर पे रखें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। धीरे धीरे करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन। हाथ आपके वैसे ही रहेंगे, आगे एल्बो टच करें और पीछे ले जाएं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इसे भी 5 to 10 टाइम आप कर सकते हैं। अपने राइट हैंड को इस तरीके से फोल्ड करके रखें और अपने लेफ्ट हैंड से इसकी रिस्ट को पकड़ें और जितना पॉसिबल हो साइड में आप इसे खींचने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखें आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना पॉसिबल है उतना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। वापस फिर दूसरे साइड भी ऐसे ही करना है। एनी हाउ आपकी बैक बिल्कुल सीधी रहेगी। इसे भी 3 to 5 टाइम आप कर सकते हैं। जिनको भी दर्द है वो इतना स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, तो जितना भी आपसे हो पाता है आप उतना ज़रूर करें और रेगुलर करें, ये बहुत ज़रूरी है। राइट हैंड को बिल्कुल सामने रखें, लेफ्ट हैंड को एल्बो के ठीक ऊपर इस तरीके से करें। आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेकर जाना है और अपने नेक को राइट साइड इस तरीके से आपको होल्ड करना है। आपको हाथ को नीचे नहीं रखना, आपको हाथ को बहुत ऊपर नहीं रखना, आपको बिल्कुल शोल्डर लेवल पे रखना है। आपकी कैपेसिटी है, आप होल्ड करें, नॉर्मल सांस लेते रहें और एक्सहेल करते हुए सामने। दूसरे हाथ के साथ भी सेम वैसे ही करें। आप अपने हाथ के नीचे दूसरा हाथ लगाएं और इस तरीके फोल्ड करें। एक्सहेल, हाथों को नॉर्मल करें। अपने दोनों एल्बो को अपोजिट हाथ से पकड़ें। इनहेल अप, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप पीछे ले जाएं। एक्सहेल डाउन, धीरे धीरे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसे भी आप 3 to 5 टाइम करें। नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ें। आपके दोनों हाथ बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। एल्बो आपकी डाउन नहीं रहेगी, अप रहेगी और आपको बहुत प्रेशर के साथ हाथों को एक दूसरे पे प्रेस करना है, रिलीज करना है, वापस प्रेस करना है, रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ध्यान रखें आपको वन साइडेड झुकना नहीं है, बिल्कुल हाथ सीध में रहेंगे और प्रेशर दोनों तरफ से पड़ना चाहिए एक समान। और फिर रिलैक्स। इसे भी आप 5 to 10 टाइम कर सकते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें, इन्हें और धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं और स्ट्रेच करें। जितनी पॉसिबल है आपसे इसे स्ट्रेच करें और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। हाथों की उंगलियों को लॉक करें, इनहेल करें, पाम हमारा ऊपर की ओर रहेगा और स्ट्रेच करें। जितना पॉसिबल है उतना स्ट्रेच करें। 5 काउंट होल्ड रखें और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जिसको करते समय आपको पेन लग रहा हो तो आप अभी के लिए आप उस एक्सरसाइज को स्किप कर दें। बाद में जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, जब आपको पेन में आराम मिलने लगे तो आप उस एक्सरसाइज को दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज साइड ट्विस्टिंग है। आपको इस तरीके से नॉर्मल सुखासन में बैठना है। अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी के पाम बाहर की तरफ होगी और आपको अपने हाथ से नी की तरफ प्रेशर देना है। अपने राइट हैंड को पीछे ले जाना है, ना तो हाथ दूर होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पास। नॉर्मल तरीके से जितना आप अपने आप को घुमा सकते हैं, अपनी ट्विस्ट कर सकते हैं, उतना ही कीजिए। मे बी कि आपका हाथ यहीं आता है तो यहीं आप लाएं। इससे भी पीछे जा सकता है, इससे भी पीछे, या फिर स्पाइन के पास। आपको पहले गहरी सांस भरनी है और एक्सहेल करते हुए आपको साइड में अपने फेस को ले जाना है। कोशिश करना है आपका शोल्डर और नेक एक साइड में हो, एक सीध में हो। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप यहाँ होल्ड करें। 10 काउंट, 5 काउंट और सीधे
दोनों ही साइड से आपको करना है। अगर वन साइड आपने 3 टाइम किया है तो दूसरे साइड भी आपको 3 टाइम ही करना है। पहले इनहेल करें, अपने हाथ के बाहर के हिस्से को नी से प्रेशर करें ताकि आपको पीछे घूमने में आसानी हो। दूसरे हाथ को पीछे ले जाएं, इनहेल एंड एक्सहेल। बैक बिल्कुल सीधी रहेगी। इस आसन से आपकी स्पाइन मजबूत होगी, आपका पोस्चर सही होगा। सामने सारे एक्सरसाइज सर्वाइकल के लिए हैं। इसके बाद अगर आप कुछ आसनों को करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने पैरों की भी एक्सरसाइज करें। 1 मिनट के लिए बटरफ्लाई करें, बैक बिल्कुल सीधी होगी और आप 1 मिनट के लिए इस तरीके से अपने नी को अप एंड डाउन करें। उसके बाद आप अपने पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। आप अपने हाथों से आराम से सहारा लें और पहले अपने पैर के पंजों को अप इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5 to 10 टाइम आप ऐसा करें। दोनों पैर को एक साथ जोड़े रखें और इसे 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। उसके बाद हल्का सा पैर के बीच में गैप करें और पहले पैरों को रिलैक्स करें और आप अपनी नी को अप एंड डाउन, पहले एक पैर फिर दूसरा, फिर पहला फिर दूसरा। इसे फास्ट या स्लो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप आसनों को करने के लिए तैयार हैं। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि ये किस कारण से हो सकता है। सर्वाइकल का कभी भी कोई एक रीजन नहीं होता है दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। बाइक चलाते समय किसी तरह का जर्क अगर आपके नेक पे लगा है तो ये सर्वाइकल का कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी वजन उठाने की वजह से अगर आपके नेक पे तेज प्रेशर पड़ा है तो ये भी एक कारण हो सकता है। कई बार लोग मोबाइल को वन साइडेड इस तरीके से रखकर बात करते हैं जिसकी वजह से भी सर्वाइकल होने के चांसेस हैं। अपने कंप्यूटर को और मोबाइल को आइज लेवल पे रखना जरूरी है। आपको अपने फेस को, अपने नेक को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप लगातार इस काम को रिपीट कर रहे हैं जिसमें आपका चिन पूरी तरह से इस तरीके से नीचे है तो आपको सर्वाइकल होने के चांसेस हैं। हड्डियों की कमज़ोर होने की समस्या भी सर्वाइकल का कारण बन सकती है या फिर बहुत ज़्यादा एज होने की वजह से भी सर्वाइकल हो सकता है। जो भी वात प्रकृति के लोग हैं उनको भी सर्वाइकल होने के चांसेस होते हैं। बहुत हद तक सर्वाइकल जेनेटिक भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे पिलो का यूज करते हैं तो ये भी सर्वाइकल का कारण बन सकता है। सर्वाइकल किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। ये बच्चों को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है और बुजुर्गों को भी हो सकता है। अगर आप एक ही पोस्चर में घंटों बैठे रहते हैं तो आपको सर्वाइकल हो सकता है जिसमें आपकी नेक नीचे की ओर आ रही है। अगर आपका सिटिंग वर्क है तो आपको बीच बीच में उठकर थोड़ा सा टहलना चाहिए, उसके बाद वापस आपको काम शुरू करना चाहिए। ऐसा आप हमेशा करें। सर्वाइकल को ठीक करने का एक ही तरीका है दोस्तों, आपको अपने पेन से राहत तभी मिल सकती है जब आप अपने लाइफ में आसनों को शामिल करना होगा, प्राणायाम को शामिल करना होगा और एक्सरसाइज को शामिल करना होगा। जिस तरह से एवरीडे आप भोजन करते हैं उसी तरह से आपको एवरीडे इन सभी एक्टिविटी को करना पड़ेगा। जिनको भी सर्वाइकल है वो हमेशा ध्यान रखें कि आगे झुककर करने वाला काम को करने से बचें। आप सर्वाइकल पिलो भी यूज कर सकते हैं, सर्वाइकल कॉलर का यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल कॉलर पहनने से बहुत हद तक आप अपने पोस्चर को ठीक कर पाएंगे। सर्वाइकल में राहत तभी मिल सकती है जब आपका पोस्चर ठीक होने लगे। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सर्वाइकल का एक्सरसाइज बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्वाइकल के लिए आसन बताऊंगी। आपको अपने पोस्चर को सही करने में मदद मिलेगी। कुछ डाइट भी बताऊंगी और कुछ प्रेशर पॉइंट जिससे कि आपको दर्द में आराम मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।